रात्रि के अंधकार में हाथ में खड़ग लेकर निकल पड़ा अश्वत्थामा। पांचों पांडव सो रहे हैं, उन्हीं के पास में पांचों पुत्र सो रहे हैं पांडवों के, किसी बात की चिंता नहीं, युद्ध जीत चुके हैं। गहरी नींद में सब सो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको नींद नहीं आ रही। कौन? द्वारिकाधीश। बंधुओं याद रखिए मेरी बात, जब जब भक्त सोता है तो भगवान जागकर उसकी पहरेदारी करता है। भगवान सोता नहीं, वो जागकर उसकी पहरेदारी करता है। और जब भक्त जागता है तब, बोली जब भक्त जागता है तो भगवान उससे आगे आगे चलता है उसके संकटों को दूर करने के लिए। भगवान नहीं सोता कभी। अर्धरात्रि को कृष्ण की नींद खुली, सोचा ये चक्कर क्या है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। ध्यान लगा के देखा तो अरे मेरे भक्त पर कष्ट है। दौड़ कर गए, अर्जुन 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 उठो, क्या बात है माधव, इतनी रात्रि को आप, जल्दी उठो, क्या बात है, तुम्हारे प्राणों को संकट है। जैसे इतना सुना अर्जुन ने चादर को और ओढ़ा और सो गया। भगवान कहने के पागल हो रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं प्राणों को संकट है, तुम चादर ओढ़ के सो रहे हो। अर्जुन धीरे से चादर को नीचे किया और कहने लगा, जिसकी चिंता में कृष्ण व्याकुल हो ऐसे अर्जुन को तो चादर ओढ़ कर ही सोना चाहिए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, दास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। अरे हमें क्यों अपने प्राणों की चिंता हो, इतने बड़े महाभारत में कोई हमारा बाल वाका नहीं कर पाया तुम्हारी वजह से, तो अब हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। हमें चिंता नहीं अपनी, क्यों? क्योंकि तुम्हें चिंता हमारी है। अरे हमारे प्राणों के रक्षक तो सुदर्शन चक्रधारी हैं, क्यों चिंता करें साहब अपनी। अर्जुन को जबरदस्ती उठाया, पांचों भैयाओं को उठाया, मेरी बात मान लो, तुम ज्यादा भावुक मत हुआ करो अर्जुन, बहुत बिगड़ गए हो। धर्मराज जी ने कहा, वो बोले श्रीमान जी आप ही के लाड़ का नतीजा है। पांचों पांडवों को अपने कक्ष में लेकर गए। अश्वत्थामा आया, रात्रि के अंधकार की वजह से ध्यान नहीं दे पाया। पांचों बालक उसी कक्ष में सो रहे थे पांडवों के, पांचों बालकों के सिर काट के ले गया। पांचों बालकों के। दुर्योधन से कहा, मित्र मित्र देख मैं पांचों पांडवों को मार आया। पहले तो प्रसन्नता हुई, क्या ऐसा हो सकता है, भरोसा नहीं हुआ। तो कहा मुझे पता था तुम्हें भरोसा नहीं होगा, इसीलिए पांचों पांडवों की सर लेके आया हूं। अच्छा हाँ, अरे तो उस भीम का सिर मेरे हाथ में दे जिसने मेरी जांग तोड़ी थी। भीम जैसे दिखने वाले बालक का सिर जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दिया, जोर लगा के जैसे ही तोड़ने का प्रयत्न किया, थोड़े से ही दबाव में टुकड़े टुकड़े हो गए। फूट फूट के रोने लगा दुर्योधन, चीकार करने लगा, हे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तूने रे। ये पांडवों के सिर नहीं, ये तो उनके बालकों के सिर काट के ले आया तू। अरे तूने तुम्हारे वंश में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। पांडव कैसे भी थे तो मेरे ही परिवार, मेरी इन बालकों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। तूने मेरे वंश में जल देने वाला नहीं छोड़ा, और आज रोते 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 दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।